चलिए दोस्तों, मैजिक है जीएसटी। मैं केस स्टडी कर रहा हूं आपके साथ मार्बल एंड टाइल्स, जिसके ऊपर 28% का टैक्स है। और मार्बल और टाइल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, करीब करीब 3500 पर टन के हिसाब से। कहने का मतलब, अगर आप 1 लाख रुपए का मार्बल राजस्थान से कलकत्ता या राजस्थान से आंध्र प्रदेश या राजस्थान से किसी और जगह लेके जाते हैं, तो करीब करीब उतना ही कॉस्ट, 1 लाख रुपए का मार्बल, 1 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा। ऐसे केस में देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स काम कर रहा है। मैंने क्या किया, अगर कोई लार्ज डीलर है और वो एक्स फैक्ट्री प्राइस खरीदता है मार्बल को, तो मान लीजिए परचेज कर रहा है 1 लाख रुपए का, जीएसटी 28% लगाएगा, उस कितना हो गया, 1,28,000। अभी क्योंकि ये एक्स फैक्ट्री है, ये ट्रांसपोर्टेशन खुद अरेंज करेगा लार्ज डीलर। मान लीजिए 50,000 मैंने कम ही लिया, 1 लाख ले सकता था लेकिन मैंने 50,000 ही लिया एक बार। और क्योंकि इस पर रिवर्स चार्ज है, ये खुद ही देगा 5%, 2,500, कितना हो गया, 52,500। ये 28,000 रुपए का भी क्रेडिट क्लेम कर लेगा और 2,500 रुपए का भी क्रेडिट क्लेम कर लेगा रिवर्स चार्ज के बेसिस पे। तो अब इसके लिए कॉस्ट जो गुड्स का आएगा 1 लाख आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट 50,000 आएगा, इसके लिए कॉस्ट हुआ 1,50,000 टोटल। अब मान लीजिए कलकत्ता लेके आ गया, इसका टोटल कॉस्ट 1,50,000 है कलकत्ता में। अब ये मान लीजिए प्रॉफिट जोड़ रहा है 10,000 रुपया, टोटल कितना हो गया, 1,60,000। अब ये बेचेगा 28% लगा के 44,800, तो इसका सेल प्राइस होगा 2,04,800। अब देखते हैं इसका आउटपुट टैक्स कितना, 44,800, और इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको मिलेगा 28,000 ये वाला मार्बल वाला, और जो रिवर्स चार्ज में 2,500 रुपया दिया है, तो टोटल 30,500। उसको टैक्स कितना देना पड़ा, 14,300। अब देखिए इसका कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, 2,04,800 इसका कैश इनफ्लो है। इसका आउटफ्लो क्या हो रहा है, 1,28,000 प्लस 52,500, ये इसका आउटफ्लो है। ये देखिए 1,28,000 प्लस 52,500 प्लस 14,300, क्योंकि ये टैक्स भी उसको देना पड़ेगा। तो ये 1,94,800, तो इसका प्रॉफिट कितना रहा, 10,000, जो यहां पर वो क्लेम भी कर रहा है। इसका मतलब ये, अब यही काम अगर कंपोजिशन डीलर करता है तो कहानी एकदम चेंज हो जाती है। देखिए क्या हो रहा है, कंपोजिशन डीलर के लिए सेम 1,28,000, 1 लाख और सब कुछ सेम है, लेकिन कंपोजिशन डीलर को इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो इसके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1,28,000 गुड्स का, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा 52,500, टोटल कॉस्ट हो गया 1,80,500। ये भी प्रॉफिट उतना ही जोड़ेगा, 10,000। अब ठीक है, अब सेल प्राइस कितना हो गया, 1,90,500, लेकिन ये 1,90,500 में 28% टैक्स नहीं लेगा, क्योंकि ये कंपोजिशन डीलर है, ये वन पर ट्रेडर है, तो 1%, तो 1% 1,90,500 को 1,905, और इसका सेल प्राइस आएगा 1,92,405। अब ये कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकता, ये इसको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा 1,905। कोई आईटीसी मिला नहीं इस कंपोजिशन डीलर को। अब इसके लिए इनफ्लो कितना है, 1,90,500, ये इसका इनफ्लो है। इसके लिए आउटफ्लो कितना है, तो 1,82,405। कैसे आया, 1,28,000, 52,500 प्लस 1,905, ये वाला भी इसके अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। देखते हैं, तो 1,80,500 इन दोनों को मिला के प्लस 1,905, तो ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 8,095। यानी कंपोजिशन डीलर लार्ज डीलर से 12,395 रुपया सस्ता बेच के भी 8,095 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये लार्ज डीलर, तो ऑब्वियसली ये सख्त कंपटीशन से कंपोजिशन डीलर में। तो कहते हैं बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, यहां पर तो एक छोटी मछली बड़े मछली को खा सकती है, चांसेस है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और चेंज किया, और मैंने कहा अगर एक्स फैक्ट्री प्राइस की जगह FOR प्राइस हो, यानी कि जो मार्बल बेच रहा है वो आपके घर में पहुंचा के दे रहा है, तब क्या होगा। तो वो अब कैसे बिल बनाएगा, 1 लाख ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनवॉइस में जोड़ दिया, 1,50,000। तो वैसे तो ये सर्विस है, लेकिन गुड्स के साथ जुड़ गया, कंपोजिट सप्लाई हो गया, इंटेंशन गुड्स खरीदना है, तो इस 50,000 पे भी 28% ही टैक्स लगेगा। तो 28% टैक्स लगा दिया, 1,92,000। अब इसके लिए जो लार्ज डीलर के लिए कॉस्ट क्या आएगा, 1,50,000, इसको क्रेडिट मिल जाएगा 42,000 का, जो हमने यहां लिखा हुआ भी है। इसके बाद ये वही प्रॉफिट 10,000 जोड़ रहा है, 1,60,000, 28% लगाएगा, 44,800, सेल प्राइस 2,04,800, सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये FOR प्राइस है। आईटीसी मिला तो इसको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 2,800। इसके लिए इनफ्लो 2,04,800, ये वाला। आउटफ्लो क्या होगा, 1,92,000 प्लस 2,800,
ये देखिए 1,92,000 प्लस 2800, तो ये इसका आउटफ्लो हो गया। प्रॉफिट कितना है? 10,000। तो लार्ज डीलर चाहे एक्स फैक्टर प्राइस मंगवाए या FOR प्राइस मंगवाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कंपोजिशन डीलर देखिए, अगर कंपोजिशन डीलर FOR प्राइस मंगवाता है तो उस 50,000 पे 28% टैक्स लग रहा है। लेकिन अगर वो एक्स फैक्टर प्राइस मंगवाता है तो 2,500 ही लग रहा है। इसको ऑब्वियसली कंपोजिशन डीलर को भी रिवर्स चार्ज के बेसिस पे ये देना पड़ेगा। अब इसके लिए कॉस्ट पूरा 1,92,000 हो जाएगा, क्योंकि कंपोजिशन डीलर को कोई ITC नहीं मिलता। ये भी प्रॉफिट जोड़ेगा 10,000, वैल्यू 2,02,000, और इस पे 1% टैक्स कितना आ गया? इतना आ गया। आउटपुट टैक्स 2020 कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं, और इसका इनफ्लो 2,02,000 और आउटफ्लो 1,94,000 तो ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 7,980। इसका मतलब अगर F4 प्राइस है तो लार्ज डीलर और कंपोजिशन डीलर में कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर एक्स फैक्टर प्राइस है तो आप देखिए किस तरह से कंपटीशन हो रहा है। तो आप भी अपने अपने बिजनेस में ये मैथमेटिक्स कीजिए और देखिए कहाँ फायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। और ऑब्वियसली यहां पर ये जो इतना ज्यादा डिफरेंस सिर्फ इसलिए आया क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5% और बहुत ज्यादा है, और क्रेडिट आपको 5% मिल रहा है, और आउटपुट टैक्स 28% लग रहा है। तो ऐसे कई सारे गुड्स होंगे, मैंने तो एक एग्जांपल लिया, ऐसे कई सारे गुड्स होंगे जो जो इस तरह के इकोनॉमिक्स में काम कर रहे होंगे। तो आप जिस बिजनेस में आप उसको अच्छी तरह से समझते हैं, आप खुद ही एनालाइज कीजिए, मैथ कीजिए, इकोनॉमिक्स कीजिए, ताकि आपको ये निकाल पाए। धन्यवाद दोस्तों।